बोलो श्री बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पल न वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी सुंदर साथ जी, हम कीर्तन शुरू कर रहे हैं। प्रकरण 90 चल रहा था हमारा, और चौपाई 25 हो गई थी। 25 के बाद 26 भी लेंगे आज। 24 हुई थी, 25 हुई थी। हाँ वो अभी मैं देखते हैं। अभी हाँ 24 ये हुई हो गई थी, हो गई 25 थी। हो गई थी। हाँ हाँ वायदत की छोटी सी झलक इस संसार में भी। हाँ हाँ 26 से लेते हैं। सब हाँ। सुंदर साथ मिलके मंथन करते हैं कीर्तन वाणी का। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, शुरू करते हैं। जिन दिस मेरा पियु बसे, तिन दिस पर हूँ कुर्बान। रोम रोम नख सिख लो, वार डारो जीव सो प्राण। जिस दिशा में मेरे प्रीतम श्री राज श्यामा जी बसते हैं, उस दिशा पर भी मैं कुर्बान होती हूँ। मैं अपने नख से शिख तक शरीर के रोम रोम, जीव और प्राणों को भी उस दिशा पर न्यौछावर करती हूँ। तो यहाँ दिशा का क्या मतलब है? किरण प्रणामी जी आई हुई है। मतलब दिशा से मतलब परम धाम की बात करी है ना। जिन दिस मेरा व्यू बसे, कई तरह से सोच सकते हैं। जिस जिन दिस मेरा प्यू बसे, तिन दिस पर मैं हूँ कुर्बान। किरण दीदी आई तो थी। हाँ आई हुई है, कोई बात नहीं, अभी सुन लेंगे मेरी आवाज। शीतल दीदी। उनको ये वो दो मुझे ना। दिशा की जगह ना ऐसे लगता है देश होना चाहिए। नहीं अच्छा, पता नहीं नहीं है। दिशा नहीं, जिस दिशा ही है। देश पर। जिस दिशा में, अच्छा जिस 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 दिस, हाँ दिस कुछ दिशा के, जिस देश जिस तो किरण मतलब दीदी जिस दिशा, मतलब हर दिशा में जहाँ राज्य हाँ बसते हो। मेरा चाहिए। हर हर जगह ही कह दिया ना, जहाँ पे सुंदर सा तो परम धाम सब कुछ ही हो जाएगा ना मेरे हिसाब से तो। मतलब सारी दशो दिशा दिशा है ना हमारी। दशो दिशा तो है ही हमारी, है ना। तो उस वही भाव लेके कहा होगा। हाँ, दिशाएं सारी ले लो, चाहे हम्म। धरती आसमान हाँ मतलब कहने का मतलब भाई, कुछ कहीं भी हो जहाँ मेरे राज्य की बात हो, वहां पर भी हो मैं रही हो। हाँ बिल्कुल। वो भाव जो अंदर का आ रहा है वही ना, कि नख से शिक तक शरीर के रोम रोम, जीव और प्राणों को भी उस दिशा पर न्यौछावर कर दूं। यानी जहां भी मेरे धनी का कुछ भी है ना, उस जगह में न्यौछावर हो जाऊं। सूरा तन सखियन का, मुख थे कयो न जाए। श्री महामत कहे सो समय, निपट निकट पहुंचा आए। श्री मामती जी कहती हैं कि ब्रह्म सृष्टियों की शूरवीरता, बहादुरी को इस मुख से नहीं कहा जा सकता। धनी के ऊपर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की वीरता का वह समय अब बिल्कुल नजदीक आ गया है। देखना है कि कौन सुंदर सा कितनी बहादुरी दिखाता है। तो पूरा कुर्बानी का प्रकरण था, तो वो कह रहे हैं कि कुर्बानी का समय बहुत निकट आ गया। यानी कि धाम चलने का दिन अब आ गए हैं। तो कुर्बानी तो मोमिनों को मोमिन करते ही हैं।
तो उस्ताद जी कह रहे हैं कि देखना है कौन सुंदर साथ कितनी बहादुरी दिखाता है। प्रकरण 90 चौपाई 1285। सबकी कुर्बानी मांगी ना, तन मन जीव जीव आत्म सबकी कुर्बानी। आसान नहीं है, बहुत आसान कुछ नहीं है बस। कह देना। कितना करते हैं ये तो ऐसे लगता है ना, जो प्रकरण में बोला है ना उसका एक बूंद भी सही बात है। हो जाए ऐसे ना। लगता है बोलने का भी अधिकार नहीं है। नहीं है, कई बार ये होता है कि ऐसे लगता है हाँ। बिल्कुल। राग श्री प्रकरण 91 शुरू हो रहा है। इस प्रकरण में आशिक द्वारा अपने माशूक पर न्यौछावर होने के प्रसंग को अति सुंदर ढंग से व्यक्त किया गया है। आगू आशिक ऐसे कहे जो माया थे उत्पन्न, अभी कुर्बानी ही समझ लो उसको। कोट बेर मासूक पर उड़ाए देवे अपना तन। श्री महामती जी कहते हैं कि इस मायावी जगत में भी ऐसे ऐसे आशिक हो चुके हैं जिन्होंने हमेशा ऐसी मानसिकता रखी है कि वे आवश्यकता पड़ने पर करोड़ों बार अपने तन को माशूक पर न्यौछावर कर सकते हैं। तो इस चौपाई में कोट शब्द का प्रयोग अतिशयोक्ति के रूप में किया गया है। आशिक माशूक का करोड़ों जन्मों के में साथ साथ रहना बहुत कठिन है, लगभग असंभव। तो जीवों के संस्कार अलग अलग होने से कुछ ही जन्मों में साथ साथ रहना संभव होता है। इस चौपाई का मूल भाव ये है कि एक सच्चा आशिक अपने माशूक पर करोड़ों बार अपने शरीर को कुर्बान कर सकता है। तो उसमें लैला मजनू की बात कही है, सस्सी पुन्नू आदि इसी प्रसंग में माने जा सकते हैं। तो लैला मजनू की बात को हम दोहरा सकते हैं, कैसी रही उनकी सस्सु पुन्नी की कहानी, जिसके दिल में है कि कैसे कुर्बान होते थे। हाँ जी बबीता दीदी, बोल सकते हो सस्सी पुन्नू और लैला मजनू के बारे में, उनके प्रसंग में क्या रहा इनका। प्रणाम जी। देखो, लैला मजनू के बारे में तो जानते, ससुपुन्न को स्वामी जी बताते तो हैं कई बार, लेकिन लैला मजनू का किस्सा तो सभी लोग जानते ही हैं कि लैला का क्या, लैला का खाना पीना, जो मजनू का जो खाना पीना सोना उठना बैठना देखना सुनना सब कुछ लैला ही थी। उससे कहो कोई कुछ भी कहे, वो बस लैला के सिवाय उससे कुछ न दिखाई देता था न सुनाई देता था। तो हम ब्रह्म सृष्टि की भी ऐसी स्थिति होनी चाहिए यदि हमें राज्य को पाना है। और ये राज्य सच बताऊं तो हमें सीधा सीधा बता ही रही है, ये स्थिति आ जाए, क्योंकि उन्होंने वाणी में कहा भी है कि परम धाम जैसी, अगर जिस दिन परम धाम जैसे मेरा तुम्हारा प्रेम हो जाएगा मेरे लिए, उसी दिन मैं तुम्हें तुम्हारे सामने ही हूँ, तुम्हारे हृदय में वहीं पर विराजमान हूँ, मैं कहीं दूर हूँ ही नहीं। तो इसलिए बार बार हमें लैला मजनू, और ये कहा जाता है कि देखो ये तो यहाँ के हैं लैला मजनू, तो ये सपन सपन जगत के हैं, ये यहाँ पर इस ब्रह्मांड के जीव हैं यहाँ पर। ठीक है, वो इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकते हैं एक दूसरे के लिए कि देखो लैला तो, मजनू तो लैला लैला करते करते पूरा लोग पत्थर मार रहे हैं, उसे कुछ भी करें लेकिन उसे लैला के सिवा कुछ नहीं सूझ रहा है। अब यहाँ पत्थर मारने से मतलब सीधा पत्थर ना मारने का सोचो, आप सीधा ये सोचो कि लोग कुछ भी कहें, कुछ भी करें। लेकिन और एक बार स्वामी जी अपनी चर्चा में ये भी बात कह रहे थे कि उन्हें बड़ा, बल्कि ये भी हो रहा था कि देखो प्रणाम करते हुए दिक्कत आती है, राज शर्मा जी के बारे में बात करते हुए दिक्कत आती है, राज्य के बारे में लोग बात नहीं करते। और एक चर्चा में तो वो यहाँ तक भी बोल रहे थे कि कितनी बार ऐसा होता है कि राज्य के बारे में कुछ कुछ कहता है और हम चुपचाप सुनते रहते हैं। और एक लैला मजनू है कि लैला के बारे में कोई कुछ भी कहे या मजनू के बारे में कुछ भी कहे, एक दूसरा कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इस तरह की कहानी थी उनकी। तो हम सब ब्रह्मंगनाओं को उनसे ये सिखापन मिलता ही है कि हम अपने राज्य से प्रेम करें, तो कम से कम इन्हीं से कुछ सीख लें कि हम ऐसा प्रेम करें अपने प्रियतम से, तो फिर वो हमसे दूर कहीं है ही नहीं। प्रणाम।
नाम जी। जीव माया के ऐसी करे, कईयों देखे दृष्ट, ओ भी उन पर यूं करे, तो हम तो हैं ब्रह्म सृष्ट। इस तरह अपने माशूक पर न्यौछावर होने वाले अनेक आशिक हो गए। तो 2 नाम दिए, और किसी के दिल में दूसरा भी हो तो बता सकते, लैला मजनू और सुची पुन्नू के अलावा। तो माया के जीव होते हुए भी जब वे अपने माशूक पर इतनी बड़ी कुर्बानी करते हैं, तो हम तो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि कहलाते हैं। हम धनी पर न्यौछावर होने से पीछे क्यों हटे? धिक धिक पड़ो तिन समझ को, जो पीछे देवे पाए, कुर्बानी को नाम सुन, क्यों ना उड़े अरवाहे। जो अपने प्राण प्रीतम पर न्यौछावर होने में अपने कदम पीछे खींच लेते हैं, उनकी नासमझी को बारंबार धिक्कार है। धनी के ऊपर न्यौछावर होने की बात सुनते ही ब्रह्म सृष्टि को अपनी आत्मा उन पर पूर्ण रूप से समर्पित कर देनी चाहिए, अर्थात शरीर और संसार का थोड़ा सा भी मोह नहीं रखना चाहिए। कार हमें ही पड़ रही है, इतनी बड़ी बात कह दी ना। जो अपने प्राण प्रियता पर न्यौछावर होने में अपने कदम पीछे खींच लेते हैं, उनकी नासमझी को बारंबार धिक्कार है। यद्यपि इस चौपाई के चौथे चरण का बाह्य अर्थ शरीर छोड़ना ही होगा, बाह्य अर्थ तो यही होगा, लेकिन आंतरिक आशय ये है कि धनी के प्रेम में हम इतना डूब जाएं कि शरीर और संसार के प्रति नाम मात्र की भी आसक्ति न रह जाए। शरीर छोड़ने के बाद भी यदि संसार से आसक्ति बनी रहती है, तो वो सच्चा समर्पण नहीं है। न्यौछावर हो जाने की स्थिति में तो केवल तू ही दिखता है, मैं नहीं। तो बहुत कुछ करना है। इसका क्या मतलब है? शरीर छोड़ने के बाद भी यदि संसार देखो, कई बार हम शरीर, कई बार होते हैं ना अंतिम समय में ना, है ना, जब अपना अंतिम समय होता है, जब अब शरीर छोड़ रहे होते हैं, उसके बाद भी ना होता नहीं, शरीर से मोह और परिवार वालों से मोह बना रह जाता है। तो वो कुछ, हम सोचे कि हमने शरीर छोड़ दिया, लेकिन परिवार के मोह में, हाँ जी अनिल भैया बोलेंगे, फंसे रहे, तो वो कोई सच्चा समर्पण नहीं है। उसको समर्पण थोड़ी ना कहेंगे कि हमने शरीर छोड़ दिया। हमें यानी शरीर मरते के मरते रहते रहते ही हाँ। उसको छोड़ना है। ये नहीं कि शरीर छोड़ गया तो समझो हमारा समर्पण हो गया, सब कुछ छूट गया हमारा। हाँ, रहते रहते। अनिल भैया आप बोलो। नाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी भैया। मकसूद नाम का एक जो आशिक था, हाँ जी, वो खुदा पे इतना वो फिदा था कि उन्होंने सबके सामने ये कह दिया था कि खुदा ही मैं ही खुदा हूँ, क्योंकि वो उस स्थिति पर तू ही तू नहीं, तू और मैं एक ही है, उस स्थिति पर वो पहुंच गया था। और वो सारी जनता को यही बताता कि मैं ही खुदा हूँ। तो वहां के लोगों ने उनको मार दिया। तो मरने के बाद उनके अंदर से तो सबने कहा कि उसको जला दो, तो जला दिया। तो उसकी राख में से भी आवाज आ रही आवाज आ थी, रही थी, हाँ, अनहलक अनहलक। अनहलक अनहलक। हाँ। फिर उसको पहले तो उसको दफनाया, तो उसमें से आवाज आई
तो उसमें से उसको निकाल कर जला दिया तो राख में से आवाज आई। फिर लोगों ने कहा कि ये राख को पानी में डाल दो तो वो अलग हो जाएगी सब कुछ। तो जब जहां जहां राख पानी में पहुंची वहां वहां तक उनकी पानी में से ही आवाज आई कि अनालग अनालग। यानी वो खुदा पर इतना फिदा था कि वो खुदा को अलग मानता ही नहीं था कि मैं ही खुदा हूँ। तो वो बात अभी आई कि मरने के बाद भी, तो मुझे याद आ गया एकदम। नहीं, बिल्कुल सही। एक कहानी सुनाते हो तुझे, सरकार श्री भी और स्वामी जी ने भी सुनाई है एक बार ही। नहीं, ये ये किसकी सुनिए। बात की है दीदी? ये किसकी बात की है? स्टोरी है इसकी, मैंने है? सुनी थी। सुनी उपनिषदों हुई में क्या ना नाम? पूरी स्टोरी है। हाँ, पूरी स्टोरी। उपनिषदों में ना स्टोरी है पूरी है। हाँ, शीतल दीदी नाम पूछ रही है, अनिल भैया। मकसूद नाम है। मकसूद। मकसूद। सुन लेना, वो अपन अभी गूगल में भी सर्च करोगे ना तो नहीं, आ उपनिषद है ना, जाएगा। जो उपनिषद है उसमें है स्टोरी पूरी का, इन चीजों की बहुत है। जो नकल हमारे की नकल तिनका होए ए हाल। जो नकल हमारे की नकल तिनका होए ए हाल। तो पीछे पाऊं हम क्यों देवे हम सिर नूर जमाल। ईश्वरी सृष्टि हमारी नकल का रूप है और जीव सृष्टि ईश्वरी सृष्टि की नकल है। जब इस मायावी जगत के जीव अपने माशूक पर इतनी कुर्बानी करते हैं तो हमारे सिर पर तो प्रीतम अक्षरातीत का साया है। हम अपने धनी पर स्वयं को निछावर करने में पीछे क्यों रहे। ईश्वर सृष्टि को ब्रह्म सृष्टि की नकल कहने का आशय क्या है? बता रहे हैं, सत्य अंग अक्षर ब्रह्म और अक्षरातीत का स्वरूप एक ही है। बेहद में रहने वाली ईश्वर सृष्टि अक्षर ब्रह्म की सुरता है। इसी प्रकार अक्षर ब्रह्म के मन अव्याकृत का स्वाप्निक रूप आदि नारायण है। इसी कारण आदि नारायण के अंश से प्रकट होने वाले जीवों को ईश्वर सृष्टि की नकल का रूप कहा गया है। किंतु इन तीनों में सूक्ष्म अंतर अवश्य है। ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि का स्वरूप नूरमयी है, किंतु वाहिदत की जो लीला ब्रह्म सृष्टि में है वो ईश्वरी सृष्टि में नहीं है। इसी प्रकार जीव सृष्टि का शरीर पंचभूतात्मक है तथा जन्म मरण रोग बुढ़ापे और भूख प्यास से ग्रसित होता है, जबकि परम धाम और बेहद की सृष्टि में ये दोष नहीं है। ठीक है, ये तीनों सृष्टि का क्लियर हो गया। जो आसिक असल अरस की सो क्यों सकूचे देते जीव करे कुर्बानी कोट बेर ऊपर अपने पीऊ। दोनों प्रकरण ही ये कुर्बानी पर है कि जो परम धाम के रहने वाले धनी के सच्चे आशिक हैं वे धनी पर अपने जीव को न्यौछावर करने में जरा भी संकोच नहीं करेंगे। वे तो अपने प्रीतम अक्षरातीत पर करोड़ों बार कुर्बानी कर सकते हैं। तो हमारी गारंटी ले रहे हैं। हाँ जी सीमा दीदी आप बोलो। प्रेम प्रणाम जी सबके चरणों में। एक प्रसंग याद आ रहा था ऊपर को देख के, कहते हैं रांझा रांझा कर दी नी में आप नहीं, रांझा रांझा कर दी नी में आपे रांझा होई। रांझा को मैनू सारे सारे आखो ही न कहवे कोई, कुछ इस तरह के हैं, एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं याद है। तो देख क्या मतलब है इसका, ये मतलब है कि वो इतनी प्रेम में इतनी मगन हो गई, वो स्वयं के अस्तित्व को भुला बैठी है, अपने आप को उसी स्वरूप में देख रही हैं। तो हम लोग नहीं कर रहे तो ये तो हमारे ऊपर फटकार तो है ये, जबकि कहलाने में हम दावा तो लेते हैं ब्रह्म सृष्टि का, और हम उतना भी दावे पे पूर्ण कहाँ उतरते हैं। एक जीव सृष्टि इतना उतर के दिखा रही है, प्रेम में इतना आगे तक जाके दिखा रही है कि मेरा अस्तित्व ही खत्म हो गया, मैं उसी में कन्वर्ट हो चुकी हूँ एक तरह से। सोचने की बात है बस।
सीता का भी स्वामी जी बहुत हाँ सुनाते हैं। हाँ जी नरेश जी। प्रणाम जी। नाम जी। ये तो जीव सृष्टि इतने ज्यादा मतलब चोट मारने वाली हमारे पे बात है, वाणी में भी प्रसंग आता है कि ये तो जीव सृष्टि और ऋषि सृष्टि से कंपैरिजन किया है, तो उससे तो मतलब बहुत सोचने वाली बात है वाकई में। वाणी में तो इतना तक कह दिया है कि भाई पतंगे का सुहाग जो है ना, वो अंधेरा होता है, प्रकाश हिंदुस्तानी में आता है। और वो जाके अगर किसी दूसरे पतंगे को कहता है कि दीपक जल रहा है, तो वो फिर पतंगा नहीं, वो अपने आप को ही उसमें खाक कर देता है। उस पतंगे की रहनी इतनी है कि उसका सुहाग, हमारा सुहाग क्या है, हमारे धनी, और वो अपने जीव को नछावर। और वाणी में छुपाई आती है, अगर वो जाके कहता है दूसरे पतंगे को कि वहां दीपक जल रहा है, चल हम उसको बुझाए, तो वो पतंगा ही नहीं, एक्चुअल पतंगा तो वहीं पे ही अपने आप को खत्म कर देता है, उसकी लो को बुझा देता है और अपने आप को नुछावर करता है, अपने जीव को नुछावर कर देता है। तो ये बात महामती जी हमें कह रहे हैं। महामती जी ने भी तो विरहा में अपने जीव को इतना न्यौछावर किया, मैं अपना तन दे रही, तभी उन्होंने खड़ा किया, उन्होंने अपना जीव तन सब छोड़ दिया ना, जब आहा भी सूखी जीव से, तब अपना उन्होंने दे के खड़ा किया बस। बिल्कुल। अगली चौपाई यही बता रही है, देखो प्रणाम जी। हाँ जी पढ़ रहे हैं अगली चौपाई अभी। सो भी पियो अक्षरातीत इत कायर न होवे कोई, सुनत कुर्बानी के आगे ही तन रोम रोम जुदे होए। अपने प्रीतम अक्षरातीत पर कुर्बानी करने में किसी को भी कायर नहीं होना चाहिए। धनी के ऊपर न्यौछावर होने की बात सुनते ही शरीर के रोम रोम को पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना चाहिए। तो इस चौपाई के चौथे चरण में शरीर के रोम रोम के अलग होने की जो बात कही गई है, वो पूर्ण समर्पण के संदर्भ में कही गई है। समर्पण में उस वस्तु पर अपना कोई भी अधिकार नहीं रहता। शरीर का रोम रोम पर धनी का हो जाना ही जुदा होना है। समर्पण में उस वस्तु पर अपना कोई भी अधिकार नहीं रहता। शरीर का रोम रोम धनी का हो जाना ही जुदा होना है। मतलब तन फिर शरीर रोम, हमारा नहीं, हाँ हमारा नहीं रहा फिर शरीर, भाई बस मैं जुदा हर हूँ, चीज, फिर हर उसी की चीज हो, धनी की हो गई, हो गई। उसी की हो। इन खसम के नाम पर कई कोट बेर वारों तन, टूक टूक कर डार हूं, कर मन वाचा कर्मन। श्री महामती जी कहते हैं कि मैं अपने प्रीतम श्री राज्य के नाम पर मन से, वाणी से और कर्म से करोड़ों बार अपने शरीर को टुकड़े टुकड़े करके न्यौछावर करने को तैयार हूं। तो इस चौपाई में शरीर को टुकड़े टुकड़े करने का तात्पर्य तलवार से टुकड़े टुकड़े करना नहीं है, अपितु यदि प्रीतम को पाने में किसी कारणवश शरीर के टुकड़े टुकड़े भी हो जाएं, तो ये खुशी की बात है। यही भाव ग्रहण करना उचित है। तो कर मन वाचा कर्म, मन से, वाणी से और कर्म से। कैसे हम मन से हो सकते हैं, कैसे वाणी से, कैसे कर्म से? क्लियर करो शीतल दीदी। अनम्यूट हो गया।
एक बार आपका म्यूट। दीदी जो कल आया था, तन मन हाँ, वाणी और आत्मा से, सेम ही बात है यहाँ पे भी आ रही है। वही कुर्बानी की बात है कि मन से कैसे हम अपनी इंद्रियों को दुनिया की तरफ से ना लगाकर सारी इंद्रियां धनी की तरफ होनी चाहिए। वाणी जो भी बात करे धनी से, धनी के लिए ही करें, धनी की ही बात करें, सुंदर साथ से बात करें। हमारी वाणी हमेशा मधुर होनी चाहिए, धनी के ही लिए होनी चाहिए। कर्म जो भी हम कार्य करते हैं धनी की सेवा में लगाएं, अपने कर्मों को सुंदर साथ की सेवा में लगाएं, जागनी कार्य में लगाएं। ये कर्म होना चाहिए, यही कर्म हमारे धनी की ओर हमें लेकर जाएंगे। इसी को ही कहा गया कि शरीर के टुकड़ों को यानी शरीर के वैसे टुकड़े टुकड़े करने की बात यहाँ नहीं है। मतलब हम अपने शरीर को अपना ना समझकर, अपने अस्तित्व को भुलाकर सिर्फ ये सोचे कि मैं धनी की हूँ, ये मेरी आत्म धनी की आत्म है, धनी की पर आत्म से मैंने मिलाना है इसको, अपना अस्तित्व खो जाए, बस सारी बात यहीं पे आकर रुक जाती है। अपना अस्तित्व जब हम भूल जाएंगे, आत्म स्वरूप जब हो जाएंगे, सिर्फ तू ही तू रह जाए, जो करना बहुत मुश्किल होता है और बहुत मुश्किल हो रहा है। बस कहने में अभी कर रहे हैं बातें, कोशिश भी कर रहे हैं, ये नहीं कि हम कोशिश नहीं कर रहे, कोशिश मतलब भी दीदी जारी। यदि हम बोलेंगे तो फिर एक बारी हाँ तो बस सारे दिन में हमारा वैसा रहेगा कि मैंने आज बोला था, मैंने आज सुना था कि मुझे ऐसा करना है, मेरे करना है। मन में भी यही सोचना है, मेरी वाणी में भी वही बात होनी चाहिए, और मैं जो कर्म कर रही हूँ, चाहे खा रही हूँ, चाहे पी रही हूँ, जैसे भी चल रही हूँ, जो कुछ भी कर रही हूँ, कर्म से मतलब एक एक जो मेरा कदम दुनिया में भी चल रहा है, तो मेरे दिलो दिमाग में सिर्फ राजी छाए होने चाहिए। मतलब यही बात है ना, जब बोलेंगे तो कुछ सुनेंगे, बोलेंगे, करेंगे, तो फिर रहेगा ही ना, वो तो फिर कुछ याद धनी रहे। लगा भी रहे हैं दीदी, देखो हम अपनी दिन में 2-2 3-3 4-4 क्लासेस हमारी हो जाती हैं। चितवन में भी हमें बहुत जरूरी लगती है, हम चितवन को भी अपना अंग मान चुके हैं कि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, वो भी करना शुरू हो गए हैं। बाकी तो जितना धनी करवाते जितना हैं धनी कर करना रहे है, हैं। बढ़ते जाए, हाँ परसेंटेज बढ़ते बढ़ते जाए। जाए, बस अपना प्रयास रहना चाहिए, दिल में इच्छा होनी चाहिए, लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, वही तो बस। कल स्वामी जी बोल रहे थे, तुम एक कदम बढ़ाओ तो सही, आपके हाँ, पास 10 कदम धनी आएंगे चल के। कितनी प्यारी बात होती है ये वाली। सही। अब तो एक बार ऐसा होता मीनू जी कि देखो ऐसा भी होता होगा, वो सबके साथ ही होता होगा कि भोजन भी करते हैं तो वो इस प्रकार से रहता है मन में भाव कि भोजन ऐसा हो कि ये कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कुछ बाधा बन जाए, ध्यान में बाधा बन जाए जब हम चितवनी करें। क्योंकि स्वामी जी कहते हैं कि ऐसा भोजन करो, तो उस पर भी अब ध्यान जाने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज्यादा हो, हाँ ही हाँ पता चले हाँ। ध्यान में बैठ रहे हैं तो वो सारे शरीर में दर्द हो रहा है या फिर इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं, इस तरीके से कोई तो मतलब भोजन भी सोचो कर रहे हैं तो अभी ऐसे सारे, अभी मीनू जी बहुत प्रोग्रेस हो गई है, सारे सुंदर साथ इस तरह से उस हो दिशा गई में है। जा रहे हैं जा कि रहे वो हैं। भोजन पे भी ध्यान देते, अरे ये भोजन ऐसा तो नहीं, मतलब अब सोचो भोजन भी हम धनी के लिए ही कर रहे हैं एक तरीके से, ये धनी के लिए कर कितना सुंदर है ये अपने में कि हम भोजन भी करते हैं तो धनी के लिए, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें ये बाधा आ पहुंचा दे किसी जाएगी। तरीके से। तो ये भाव बहुत ही प्यारा है सच बताऊं। और एक इसमें एक बात ये जो कही गई ना कि कायर नहीं होना आपको, तो मुझे हाँ ऐसा लगता है कि जो धनी पे न्यौछावर होने की बात है ना, वो बहादुरी कर सकते हैं, और ये ब्रह्मषष्टियां ही इतनी बहादुर हैं कि अपने आप को जो न्यौछावर है वो धनी पर जो पूर्ण तरह सर्वस्व न्यौछावर जो है ब्रह्मषष्टियां कर सकती हैं। मुझे नहीं लगता और दूसरी सृष्टियां, जीव सृष्टि स्पेशली ऐसा करती हैं। तो ये बहुत बहादुरी का काम है, क्योंकि संसार के मोहों को और संसार के इस तरीके से सारे सुखों को छोड़कर, देखो हर चीज छोड़ के आपको हर पल आपको धनी की याद में रहना होता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ आंख बंद करके बैठ गए और चितवनी लग गई और हम पहुंच गए परम धाम, ऐसा कभी नहीं होने वाला। हमारे पूरे दिन की दिनचर्या ये निश्चित करेगी, जब हम आंख बंद करके बैठेंगे पूरे दिन हम किस प्रकार से हमने व्यवहार में रहे, वो हमारे आंख बंद करने को एक तरीके से फिर जस्टिफाई करेगा कि हाँ अब वो चितवनी में जाना शुरू होगा। तो ये मुझे लगा कि ये बहुत बहादुरी की बात है जब हम संसार के सुखों को छोड़कर उस तरफ चलते हैं। हाँ जी। दीदी प्रणाम। देखो, मैंने कभी डिंपल। आज हाँ तक बोलो चाय बोलो। नहीं छोड़ी थी, आज तक मैंने चाय चाय के बिना मैं रह ही नहीं पाती थी। और जब से मैं स्वामी जी की चर्चा सुनती आई, छोड़ने का प्रयास करती थी, नहीं छोड़ पा रही थी। शिविर के बाद
शिविर में ही शुरू हो गया, क्योंकि वहां पे चाय मिली नहीं। मैं 4 दिन जो रही, तो उसके बाद आज तक मैंने चाय को छुआ नहीं। और ये मेरे लिए बहुत, बस जैसे कह लो कि मैं दिन में 3-3 4-4 बार चाय पीती थी। तो ये प्रयास धनी करवाने वाले हैं, और तो ये थोड़े प्रयास ही हमारे। छोटे छोटे प्रयास करते रहना हाँ, है। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ना मोनिका कोई दीदी, ये सोचे बात कि बिल्कुल भाई ठीक कोई है। हमें ये समझा कि अपनी बात सुनाने के लिए कर रहे हैं, हमें हाँ, ये नहीं नहीं, मिलती हाँ है, वो हिम्मत नहीं है। आती है एक जैसे अभी दूसरे के उससे। भोजन की बात करी ना, तो ये भोजन भी अब सोच के करना पड़ता है, करना नहीं पड़ता है। मिर्च मसाले नहीं खाने अब। ये प्रयास करना ही हमारे लिए बस है, हम तो प्रयास करें, एक बाकी मिनट, धनी डिंकल भी टीचर। कुछ कह रही थी। डिंकल, आपने कुछ रेजेंट किया था। कल करो, बहुत करो। हाँ दीदी, वो हाँ बबीता दीदी से मैं भी एग्री करती हूँ। जब हम हाँ। खाना खाते हैं, हम तो बाहर की कंट्री में रहते हैं, तो हमारा तो बाहर वो फूड मिलता है ना, जंक फूड बहुत मिलता है खाने का। तो जब भी सोचते हैं तो हमको ऐसे थिंक आ जाता है कि क्या खाए, वो तो खाने से हमारा अच्छा नहीं होगा, हम बैठ नहीं सकते ज्यादा तक। ऐसा ऐसा ही खाना आ जाता है। जब से हमने लाइक सुना है ना, ऐसे खाने से अच्छा होता है, ऐसा खाना चाहिए। तो आप आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ दीदी। वही सोच रहे थे, सारा दिन वही रहता है कि क्या खाए क्या खाए क्या पिए। आप ये सुनाओ ना, प्रवीण जी आए उसके बाद क्या हुआ, इनके मुख से हाँ। बड़ा अच्छा लगेगा। हम्म, उससे तो बात ही नहीं होती ना। प्रवीण जी तो प्रवीण जी ही है। उसके मतलब उसके बारे में तो मैं क्या बताऊं। नहीं, तुम्हारे पास आए तब से तुम्हारी दिशाएं बदल गई ना, मैं ये कह रही हूँ। हाँ, बहुत सारी बदल गई है। जैसे अभी शीतल दीदी ने बोला ना कि मुझसे चाय नहीं छुड़ाती, मैं भी ऐसे ही सारा दिन चाय ही पीती रहती थी। अब मुझे भी नहीं मालूम मैं कैसे चाय बंद कर दी। मैं चाय नहीं पीती, कॉफी भी नहीं लेती, कुछ भी नहीं लेती, कोई कैफीन वाली नहीं। तो लाइक प्रवीण जी जैसे आए हमारे घर पे, तो खाना पीना सब कुछ बदल गए, जैसे रहनी बदल गई वैसी। तो अच्छा रहता है ऐसे सहूर करना। बिल्कुल बिल्कुल। बस इतना ही कहना है। हाँ, कोई बात प्रणाम नहीं। हाँ जी, राज दीदी, आप बोलो। राज दीदी, अनम्यूट करो। प्रणाम जी। चाय छुड़वाने तो बबीता जी का पूरा हाथ है। इन्होंने चाय ऐसी छुड़वाई, द्वारा चाय का टेस्ट ही नहीं दिखा। बबीता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आहार तो वैसे ही बहुत कम था, कोई ऐसा नहीं है आहार के जिससे चितवने में कोई दिक्कत हो, लेकिन चाय सबसे बड़ी मुश्किल थी। 1 साल हो स्वामी जी गया अब ऐसे चाय। कहते नहीं है, ये तो माँ पर लेकर आके ही छोड़ेंगे। सच्ची सुंदर बबीता साहब। जी आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने चाय से इतना दूर, आप आश्रम जाने में भी दिक्कत नहीं होती। पहले मैं आश्रम जाने से कतराती थी, सरसावा हाय कैसे जाऊं, मेरे को चाय के बिना रहा नहीं जाता, कभी सिर दर्द कभी बीपी लो। अब कुछ भी नहीं होता, याद भी नहीं आती चाय चाय भी है कोई चीज। हाँ जी, नरेश मेरे जी, घर में आप भी कुछ कह रहे एक थे दिन को नरेश 3 जी। बार चाय लगती थी, अब 1 पाव चाय मुश्किल लगती है, सारे कोई भी नहीं पीता, सबकी चाय छूट गई। ये राजी की मेहर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो यही कह रहा था कि जो बबीता दीदी ने कहा ना, एक बात पहले कही चाय वाली के पास से, कि 1 घंटा जो अगर हम चितवन पे बैठते हैं ना, वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि पिछले 23 घंटे में हम क्या सोचते रहे, हमारे अंदर क्या चलता रहा। अगर धनी धनी चलते रहे, मैक्स जितनी भी कोशिश हर एक को अपना पता है करें, उसी हिसाब से वो 1 घंटा उतना ही हमारा इजी हो जाता है, उतना आसान हो जाता है। ये है। हाँ जी, प्रणाम। ठीक है सुंदर साहब जी, अपन चलते हैं, अगली चौपाई पढ़ते हैं। जो आशिक अरस अजीम के तिन सिर नूर जमाल, परीक्षा दिन की जाहिर शब्द लगे जूं भाल। जो परम धाम के आशिक ब्रह्म मुनि है, उनके सिर पर अक्षरातीत श्री राज्य का वर्ध हस्त है। उनके लिए यह प्रत्यक्ष परीक्षा है कि धनी पर कुर्बान होने के शब्द उनके हृदय में भाले की चोट की तरह घाव कर देते हैं। वो शब्द जिस प्रकार भाले के प्रहार से घाव बन जाता है और उस स्थान की स्थिति सामान्य अवस्था से पीड़ादायक हो जाती है, उसी प्रकार धनी के ऊपर न्यौछावर होने की बातों को सुनकर, हम बातें ही सुन रहे ना, तो ब्रह्म मुनियों का हृदय विरह में इतना व्याकुल हो जाता है
कि उनका हृदय सामान्य अवस्था से बहुत भिन्न हो जाता है। उस समय हृदय में स्वयं को धनी पर कुर्बान करने की प्रवृत्ति बहुत तीव्र हो जाती है। इसे ही भाले की तरह घाव होना कहते हैं। अब जैसे सुंदर साथ बात कर रहे, मान लो किसी ने चाय नहीं छोड़ी, दूसरा कह रहा है, तो उसको भी विरह आएगा, है ना। मैं अपनी बात कर रही हूँ कि हाय मैंने नहीं किया ऐसा, वो कर रहे हैं, तो विरह में व्याकुल हो जाती है ना उस बात को, तो वो भी प्रवृत्ति तेज हो जाती है कि मैं भी करूं ऐसा, मुझे भी करना है। तो उसके जैसे बबीता दीदी के भाव है, नरेश जी के भाव है कि भाई ऐसा करना चाहिए, तो सब सुंदर साथ के दिल में वो विरह की भाव आ जाते हैं कि हाँ वो कह रहे हैं ना ऐसा करना है। अब उनकी बात से ही उन्होंने चाय छोड़ दी, उनके बातों में ही इतना दम रहा होगा, है ना। डिंकल बोलेंगी। हाँ जी डिंकल, अनम्यूट करो डिंकल। कुछ नहीं दीदी, रह गया होगा शायद। कोई बात नहीं, दोबारा बोल दो आप। आपको क्या भाले की तरह चुभे उनके भाव? मुझे तो बहुत सुनाई थी आपने बातें। है ना, कि मौन रहना है, कई बातें ऐसी बताई थी। प्रवीण जी गए थे ना, बहुत बातें बताई थी उन्होंने कि उन्होंने ये कहा तो हमने ये शुरू कर दिया, मतलब वो रहनी ही बदल गई। उन्होंने कहा मौन रहना है, कम बोलना है, तो बस वो प्रैक्टिकल में आना शुरू हो गया। मतलब उनके जो शब्द थे वो भाले की तरह इन सुंदर साथ के दिल में चुभ गए, तो वो प्रैक्टिकल में लाने भी शुरू हो गए वो सुंदर साथ। तो जो सुहागिन वतनी ताकि प्रगट पहचान, रोम रोम सब अंगों जुदी जुदी दे कुर्बान। जो परम धाम की रहने वाली ब्रह्म सृष्टि है, उसकी प्रत्यक्ष पहचान ये है कि वो अपने धनी के ऊपर अपने शरीर के सब अंगों के रोम रोम को अलग अलग करके न्योछावर कर देगी। रोम रोम सब अंगों जुदी जुदी दे कुर्बान। कुर्बानी को सब अंग हंस हंस दिल हरकत, पियो पर फना होवने सब अंगों नाचत। बड़ी प्यारी बात कही। धनी के ऊपर कुर्बान होने के लिए ब्रह्म सृष्टि के हृदय में अपार हर्ष होता है। वो अपने सभी अंगों को हंसते हंसते कुर्बान कर देती है। धनी पर न्यौछावर होने के लिए उसके सभी अंग खुशी से नाचते हैं। धनी के ऊपर रोम रोम को कुर्बान करने का तात्पर्य ये है कि प्रीतम के विरहा और ध्यान में इतना खो जाए कि उसे अपने शरीर की जरा भी सुध ना रहे। धनी से मिलने के लिए उसके अंदर इतनी तड़प हो जाए कि रोम रोम में सिहरन सी पैदा हो जाए। इसको कहते हैं कुर्बान होना। कि जब धनी की तड़प आए ना मिलने की, तो कहते हैं ना कि रोम रोम, हम कहते हैं ना हमारी सिहरन हो जाए, ऐसी कब कब भी हो जाए। बहुत बारी आया चौपाई में रोम रोम, मेरे अंदर से चल रही थी वो बात, चौपाई पढ़ रही थी कि इसका भाव कैसे व्यक्त हो कि रोम रोम कुर्बान हो जाए। अब जाके भावार्थ में ये क्लियर हुई कि ये करना है, ये हो जाए, तब समझो कि हमारा रोम रोम धनी पर कुर्बान हो गया।
आशिक कबू ना अटके करत अंग कुर्बान, ना जीव अंग आशिक के, जीव पीऊ अंग में जान। अपने प्रीतम पर स्वयं को कुर्बान करने में आशिक रूह कभी पीछे नहीं हटती। आशिक का जीव अपने अंग में नहीं होता है, बल्कि अपने प्यारे माशूक के अंग में होता है। ना जीव अंग आशिक के, जीव पीऊ अंग में जान। छोटी मोटी चौपाई है कि एक एक चरण कितना गहरी बात है। दोबारा पढ़ती हूँ। अपने प्रीतम पर स्वयं को कुर्बान करने में आशिक रूह कभी पीछे नहीं हटती। फिर क्या कह रहे हैं? आशिक का जीव अपने दिल में नहीं होता, बल्कि अपने प्यारे माशूक के दिल में होता है। क्योंकि अंग का यहाँ दिल में लिया है ना, तो इसीलिए कह रहे हैं। अब उसका भावार्थ कह रहे हैं कि वह मांस खंड जिसमें रक्त का प्रवाह होता है वो स्थूल हृदय कहलाता है, जो हमारे अंदर है। इसके अंदर अति सूक्ष्म हृदय भी होता है, या अंतःकरण, जिसको क्या कहते हैं? मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, जिसे किसी भी सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता। सूक्ष्म हृदय के भी अंदर जीव का वास होता है। आशिक अपने माशूक के प्रेम में इतना डूब जाता है कि उसे अपने शरीर की कोई भी सुध नहीं रहती। उसके जीवन का अस्तित्व माशूक के दिल से मिलने वाले प्रेम पर निर्भर करता है। इसी को इस चौपाई में दर्शाया गया है कि आशिक का जीव माशूक के दिल में रहता है। अभी दिल कर रहा है भावार्थ दोबारा पढ़ो। मतलब अंदर तक अभी वो गई नहीं बात कि क्या कहना चाह रहे हैं कि आशिक का जीव अपने माशूक के दिल में रहता है। इसको भावार्थ में और पढ़ते हैं पहले अच्छे से, कि वो मांस खंड जिसमें रक्त का प्रवाह होता है वो क्या कहलाता है? ये वाला स्थूल हृदय कहलाता है। इसके अंदर क्या होता है? अति सूक्ष्म हृदय भी होता है। एक तो ये स्थूल हृदय, और स्थूल हृदय के अंदर भी क्या होता है? अति सूक्ष्म हृदय, जिसको हम क्या कहते हैं? अंतःकरण, अर्थात मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, जिसे किसी सूक्ष्मदर्शी, मतलब एक किसी भी सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता। स्थूल हृदय को तो फिर देख सकते हैं, है ना, कि ये दिख रहा है मांस का। सूक्ष्म हृदय के भी अंदर, अब वो कह रहे हैं इस हृदय के अंदर जीव का वास होता है। आशिक अपने माशूक के प्रेम में इतना डूबा होता है कि उसे अपने शरीर की भी सुध नहीं रहती। उसके जीवन का अस्तित्व माशूक के दिल से मिलने वाले प्रेम पर निर्भर रहता है। मतलब उधर से ही यदि प्रेम मिल रहा है तो उसका जो है ना वैसे ही जीवन, यदि वो उसके हिसाब से राज्य के माशूक के दिल से मिलने वाले प्रेम पर निर्भर करता है, उसके जीवन का अस्तित्व इतनी रहनी बदल जाती है। जैसे कहा है ना कि अपने शरीर को तो भूलना ही भूलना, उसके साथ मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, गुण, अंग, इंद्रियां, सब कुछ, सब अस्तित्व को भूल जाओ और सिर्फ धनी से मिलने वाले प्रेम के साथ अरस परस हो जाओ। तू ही तू रह जा, तू ही तू रह जाए। वही है कि आशिक का जीव माशूक, माशूक यहाँ पे धनी के लिए आया ना, आशिक हमें कहा गया यहाँ पे कि आशिक का जीव माशूक के दिल में ही रह जाए, यानी उसमें ही अरस परस होके रह जाए, आफत की अवस्था। आशिक का जीव माशूक के दिल में रहता है, अरस परस। पहले तो जीव उन्होंने समझाया कि जीव रहता कहाँ है? स्थूल हृदय, फिर उसके अंदर अंतःकरण,
और फिर उस अंतःकरण में भी सूक्ष्म हृदय में अंदर जीव का वास होता है। तो आशिक का जीव माशूक के दिल में रहता है। आत्म तो परात्म का प्रतिबिंब है ही, वो तो दुष्टा बन के बैठी है। जीव ने ही सब कुछ करना है। और इस जीव को ही अब धिक्कारा जा रहा है कि तूने ये सोचना, अपनी ये अवस्था लानी है कि अपने ये कहते ना कि सूक्ष्म शरीर, स्थूल को भी भूल जा, सूक्ष्म को भी भूल जा, जीव के अंदर बस सिर्फ तू ही तू रह जाए, तू ही तू रह जाए। बिल्कुल, अब क्लियर हुई अंदर तक। अंग आसिक आगू ही फना, जीवत मासूक के माही, डोरी हाथ महबूब के, या राखे या फनाए। श्री राज जी ही रूह के जीवन के आधार है। आशिक के अंग अपने माशूक पर पल पल फना रहते हैं। उसके जीवन की डोरी उसके प्रीतम श्री राज जी के हाथों में ही होती है। उसके तन को धनी जब तक चाहे रखे या समाप्त कर दे, उसे कोई मोह नहीं होता। तो अंग आधा अर्धांग, माशूक का आशिक, तो दो तन एक भय, जो इश्क लागया हक। वही वाली बात आ गई। इस प्रकार आशिक रूह श्री राज जी के दिल की अर्धांगिनी कहलाता है। आशिक माशूक के दिल की अर्धांगिनी कहलाता है। जब प्रीतम श्री राज जी से इश्क हो जाता है तो आशिक और माशूक का स्वरूप एक ही हो जाता है। फिर ना आशिक ना माशूक, वो एक ही स्वरूप हो जाता है, एक दिल। बहुत स्थिति, बहुत ही मार्फत की स्थिति। ये शब्द बोल रहे हैं हम अभी, तो कितना कुछ बाकी है। सोई कहावत आशिक, जिन अंग जोश फुरत। सोई कहावत आशिक, जिन अंग जोश फुरत। अहनिस पियो के अंग में, रहत आशिक की सूरत। आशिक वही है जिसके दिल में अपने माशूक के लिए इश्क के जोश की तरंगे उठती रहती हैं। उसकी सुरता रात दिन अपने प्रीतम के दिल से जुड़ी रहती है। प्रीतम प्रेम का वास्तविक केंद्र क्या होता है? दिल होता है, शोभा नहीं। इसीलिए इस चौपाई में आशिक के दिल को माशूक की शोभा से न जोड़कर दिल से जोड़ा गया है। यद्यपि माशूक की शोभा आशिक को आकर्षित तो करती है ना, भारी शोभा आकर्षित तो करती है, किंतु वास्तविक प्रेम का तार दिलों से ही जुड़ा होता है। मतलब स्वामी जी इस स्थिति पे गए हैं तो भावार्थ को कितना मतलब अंदर तक हमारे दिल में बसाना चाह रहे हैं कि प्रेम का जो वास्तविक केंद्र होता है ना, वो दिल होता है। हम किसी से यहाँ भी हम देखें तो प्रेम होता है दिल, कोई उसकी फेस या उसकी सुंदरता वो थोड़ी ना होती है। तो इस चौपाई में आशिक के दिल को माशूक की शोभा से ना जोड़कर दिल से जोड़ा गया है। यद्यपि माशूक की शोभा आशिक को आकर्षित करती है, किंतु वास्तविक प्रेम का तार दिलों से ही जुड़ा होता है। परम धाम की दृष्टि से शोभा में हकीकत और दिल में मार्फत का स्वरूप विराजमान होता है। फिर परम धाम को समझा दिया, यहाँ की बात भी समझा दी, और परम धाम की हकीकत और मार्फत
वे समझा दे। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी को। सही बात है। कैसे चौपाई मतलब को अंदर तक घुसा देते हैं जिन। कैसे, हाँ कैसे कितने भाव उसके अंदर डाल देते हैं कि कोई तो भाव मेरी रूहों के अंदर आए, कोई तो बात बैठे। माशूक की नजर तले आठों जाम आशिक। हाँ जी नरेश जी। हाँ जी नरेश जी। एक चीज याद आ गई थी। इस तरह इस भाव के पीछे एक और ये है कि पता नहीं मैंने कहाँ पढ़ा था कि धनी की सूरत तो है ही ऐसे, उनकी शोभा श्रृंगार तो हमें आकर्षित करती है, लेकिन उससे ज्यादा क्या हो तो धनी, क्योंकि धनी का जो रूहों के प्रति प्यार है, धनी की जो माधुर्यता है रूहों के प्रति, धनी का जो रूहों के प्रति इश्क है, वो उससे भी ज्यादा प्यार है। अगर हमें कोई मान लो सिर्फ सूरत, कोई तो चीज कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ सूरत प्यारी लगे तो उससे इम्पोर्टेंट कई बार क्या होता है ना, यार इसका व्यवहार बड़ा, ये इसके अंदर दिल के अंदर बड़ा प्रेम भरा हो, तो वो सूरत से भी ज्यादा, यहाँ तो दोनों ही बातें हैं, धनी की शोभा सुंदरता श्रृंगार ही सुंदर है, तो धनी की जो माधुर्यता है, धनी का जो अपनी रूहों के प्रति प्रेम है, हर पल हमारी खबर रखना, हर पल हमारे से प्यार करना, तभी तो इश्क उनका बड़ा है ना। वो तो हमारे में अहम आ गया कि हमारा इश्क बड़ा है, तो जिसकी वजह से हम यहाँ पहुंचे हुए हैं आज। तो ये बात इसमें एक दिल में आई थी, तो ये बात केंद्र, क्योंकि राजी का दिल हमारे, उनका दिल हमारे ऊपर ही रह नहीं ऐसे सकता कह हमारे। सकते हैं ना भैया, भैया ये कह सकते हैं ना, हम तो उन्हीं का प्रतिबिंब है। हाँ वो तो है ही है, वो सारी बातें तो है, वो सारा है आत्मा, परमात्मा के प्रतिबिंब है, और धनी से ही हम निकले हुए हैं सब। हम तो उन्हीं के प्रतिबिंब हैं, और हमें इश्क भी उन्हीं से मिलता था, पर हमें समझ नहीं थी, बस अब पता चला। मैं यहाँ दूसरी चीज कह रहा हूँ कि भाई धनी का शोभा, हम कहते हैं उनसे सुंदर कोई हो नहीं सकता, उनसे सुंदर श्रृंगार नहीं हो सकता, पर उनके दिल के अंदर जो हमारे लिए, वो बात आपकी तो वो एक ठीक है ज्ञान के हिसाब से, लेकिन जो दिल के अंदर हमारे प्रेम की तरंगे हैं उनके लिए, जो हमारे प्रति इश्क है, रूहों की प्रति, हकीकत की बात कर रहा हूँ। मार्फत में तो हम एक ही, मार्फत में तो धनी रूहों श्यामा जी और हमें को प्रणाम। माशूक की नजर तले आठों जाम आशिक, पिए अमीरस संकुल हुक्म तले बेसक। रूह श्री राजी की नजरों से आनंद में डूबकर प्रेम रूपी अमृत का पान करती है। निश्चित रूप से ये धनी के हुक्म से ही होता है। चितवन की बात है कि रूह अपने श्री राजी की नजरों से आनंद में डूबकर प्रेम रूपी अमृत का पान करती है। ये राजी के हुक्म से ही होते। तो न्यारा निमक ना हो वही, करने पड़े न याद। आशिक को मासूक का कोई इन विद लाग्या स्वाद। आशिक को माशूक के प्रेम का ऐसा नशा चढ़ा रहता है कि वो एक पल के लिए भी माशूक को अपने से अलग नहीं समझता। उसे अन्य संसारिक लोगों की तरह याद करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इस चौपाई से उन लोगों को सिखापन लेनी चाहिए कि जो नाम जप या मंत्र तारतम के जप के नाम पर माला के प्रयोग पर जोर देते हैं, वेद उपनिषद दर्शन गीता आदि में कहीं भी माला के प्रयोग का विधान नहीं है कि उसको याद नहीं करना पड़ता, बैठ के हर पल याद रहती है। इस चौपाई से ये भाव लेना मिथ्या है कि धनी तो पल पर दिल में याद आते ही रहते हैं,
इसीलिए बैठकर ध्यान करने की कोई आवश्यकता नहीं। मतलब इस बात के लिए ये नहीं सोचना कि हमें बैठकर ध्यान करने की आवश्यकता नहीं। तो इस संबंध में संक्षेप में इतना ही कहा जा सकता है कि चलते फिरते उठते बैठते श्री राज जी के नाम का जप तो किया जा सकता है। नाम तो हम चलते फिरते उठते बैठते कर सकते हैं, या युगल स्वरूप की शोभा पर एक हल्की सी नजर डाली जा सकती है, किंतु चलते फिरते उसमें डूबा नहीं जा सकता। इस प्रकार की स्थिति को क्या कहते हैं? भावलीनता कहते हैं। प्रीतम का दीदार करने एवं वास्तविक बाह्य स्थिति को प्राप्त करने के लिए तो स्थिर आसन पर बैठकर प्रेम पूर्वक चित्तवनी करनी ही पड़ेगी। तभी शरीर के अस्तित्व का भान समाप्त होगा और प्रकृति के बंधनों को पार करके प्रीतम को अपने धाम हृदय में बसाया जा सकेगा। रोम रोम बीच रमी रहा पियू आशिक के अंग, इश्के ले ऐसा किया कोई हो गया एक ही रंग। माशूक प्रीतम आत्मा के अंग अंग के रोम रोम में रम रहा होता है। स्वलीला अद्वैत परम धाम के अनन्य प्रेम ने ऐसी स्थिति ला दी है कि दोनों एक ही अद्वैत स्वरूप के आनंद में मग्न हो गए हैं। ये तो महामती जी की या परमहंसों की ही स्थिति है। इसके लिए ऐसा किया कोई हो गया एक ही रंग। तू न रहे मैं न रहूं। हाँ, मतलब कि ये तो उनकी स्थिति है ना, कि वो कह रहे हैं हाँ, अब अद्वैत के आनंद में मग्न हो गए, तो अपनी स्थिति बता रहे हैं ना, मार्फत मार्फत वाली जो मार्फत की स्थिति। स्थिति है। कहीं वो हमारी, मतलब जैसे होता है ना, हमें समझाने के लिए बात करते हैं, कहीं अपनी बात कर देते हैं, ऐसा हो गया मैं तो ऐसी हो गई। तो ये तो एक उनकी चीज स्थिति क्लियर है। कर दें प्लीज यहाँ पर कि प्रियतम माशूक, माशूक तो यहाँ राज्य को बोला है और आत्मा उन्होंने स्वयं को बोल दिया आशिक, कि अंग अंग के रोम रोम में रम रहा होता है। स्वलीला अद्वैत परम धाम के अनन्य प्रेम ने ऐसी स्थिति डाली है कि दोनों एक ही अद्वैत स्वरूप, यहाँ पे अद्वैत स्वरूप के आनंद में मग्न हो गए। अद्वैत स्वरूप मतलब राजी तो प्रियतम थे, ऑलरेडी है ही। मतलब आशिक और माशूक की बात हो रही है यहाँ पर। अद्वैत का दोनों का मतलब है यहाँ पे, आशिक माशूक हो गया, माशूक आशिक हो गया, ना आशिक रहा ना माशूक रहा। एक तरीके से ये बात कही जा रही है इसमें। एक अद्वैत ही, का जो एक इसमें दोनों एक एक ही अद्वैत एक ही स्वरूप हो के, गए, अद्वैत एक ही, अद्वैत स्वरूप का दोनों एक एक ही ही हो गए आनंद में आ दोनों। गए, दोनों एक ही आनंद में, दोनों तब दोनों एक हो एक गए। ही हैं। एक हो गए। हाँ, वो पहले एक ही थे, अब मतलब बस मार्फत की स्थिति, मतलब हकीकत से मार्फत में आ गए। ये वाली स्थिति स्वलीला अद्वैत परम धाम के अनन्य प्रेम ने ऐसी स्थिति ला दी है। यहाँ की बात कर रहे हैं ना, कि वहां की स्थिति थी ना, हमें उस चीज में डूब गए, तो ऐसी स्थिति ला दी है कि दोनों एक ही अद्वैत स्वरूप के आनंद में मगन हो गए हैं। हाँ जी विजय दीदी। दीदी कहीं ये तो नहीं जैसे जो अनिल जी ने अभी उदाहरण बताया था मकसूद का, हाँ हाँ हाँ, बात तो वही है वही बात तो वही है नहीं आ रही? वही है वही है, बिल्कुल क्योंकि वही है। मैं तो सरल शब्दों में समझ सकती हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल यही बात है। कहीं ये तो नहीं जो अभी इसके लिए अनिल जी ने ऐसा किया, चौपाई में ही देखो, कोई हो हाँ कोई गया हो गया एक या एक ही रंग, कोई दो नहीं रह गए हो, कि रोम मैं रोम मोहब्बत बीच होगी ना, वो रमी मेरे रहे अंदर और मैं उनके अंदर। उनके अंदर। जैसे एक ये भी कहा जाता है कि कान्हा कान्हा रटते रटते राधा कान्हा हुई, और सारी वो सखियां कहवन लगी राधा कहाँ गई। तो हाँ राधा भी
कुछ है ना, वो भी उसके वही है, मार्फत वाला वो ही। इसमें एक पिक्चर में वो सीन भी दिखाया है, वो पता ही नहीं चलता वो राधा है या कान्हा है, एक ही वो रूप हो मार्फत गए। टाइप। जी जी। हाँ, अब ये देखो हमें कैसे एक हमारी स्थिति हमारे क्या है हमें भी हमारी स्थिति क्या है, मतलब कि हम शर्म आ कहाँ रही है तक है, शर्म आ रही है तो बोलते हुए भी दीदी कि मुझे तो सच एक में मैं भाव तो ऐसे आ शर्मिंदा रहा है। हूँ। मैं तो खुद से तो ज्यादा शर्मिंदा हूँ, राजी से तो हुई हूँ। पता नहीं, पहले तो खुद से ही आंखें मिलाने लायक हो जाए, तब तो राजी से मिलाएंगे। हाँ बिल्कुल, कि ये सीमा जी शब्द। सारे ना मीनू जी का पल्ला पकड़ लो, बस चुपचाप हाँ बैठे रहो। मीनू जी का पल्ला भी तो बिल्कुल ही नीचे ही डूबना है, बोल रही है बस कोई बात खाली। नहीं, हमें डूब जाओगे तो हम डूब भी जाएंगे बस। हाँ नहीं, हम तो लेकिन सब एक दूसरे का ही पल्ला पकड़े हुए हैं, तो एक ले पता जाएगा है, तो अपन दूसरा इकट्ठे जाएगा ही मिलके जाएंगे। बस राजी का पल्ला पकड़े रहे कि चलो बस राजी, बस आप ही डुबो, बस, हमारा कुछ नहीं हो सकता। नहीं, हमारे पास तो बल नहीं है, मेरे दिल में भी ना एक बल भाव है ये ना आ रहा बुद्धि है। है ना अंतःकरण, हाँ कुछ जी, नहीं है, किसी काम की नहीं हूं मैं तो। नहीं हाँ नहीं। जी अच्छा, दीदी, हाँ परम एक जी, धाम भाव में ये तो, आ रहा है दिल में। प्रणाम जी। हाँ हाँ जी, हाँ जी जी। शीतल दीदी। परम धाम में तो कभी रूहें आशिक बनती हैं और बनती थी या है, और कभी राज्य आशिक बनते हैं। रूहें आशिक बन के धनी को ले जाती थी और कभी धनी, दोनों चलती थी। यहाँ जब भेजा तो वो छुपाई आती है वाणी में, वाहिदत में सुभान, अब उलट हुआ आशिक, अब वो आशिक बन गए और हम मशहूर बने। लेकिन ये स्थिति तब तक है जब उन्होंने जब एक आत्म जागृत हो जाती है, जब सारा ज्ञान दे दिया, कुल जब स्वरूप वाणी दे दी, सब कुछ दे दिया, तब उसके बाद ये कह रहे हैं कि अब आत्म आशिक, फिर आत्म अब आशिक बन के अपने उसी मशहूर को रिझाए, फिर जाके निमक न्यारा ना हो सके, करना पड़े ना यार आशिक यही को भाव इंग्लिश। मैं अभी, यही बात मैं कहने वाली थी। सेम नरेश जी, आपने सेम बात बोली। मेरे दिल में भी यही भाव आ रहा था कि परम धाम में राजी हमेशा अपने आप को हम भी कहते थे, लेकिन राजी को पता था कि आशिक तो मैं ही हूँ, है ना। हम्म। तो यहाँ ब्रह्मांड में जब भेजा, तब भी यह कहा, रूहो मेरे तुम्हारा आशिक। मैं तब भी तुम्हारा यही आशिक, कहते रहे, तब भी यही कहते रहे कि मैं तुम्हारा आशिक हूँ। मैं अब सदा हमें सुखी। जब पता, अब देखो, धनी अब अपने जैसा हमें बनाना चाह रहे हैं कि एग्जैक्टली। अब तुम आशिक कैसे बनोगे, वो बातें बता रहे हैं कि हमें आशिक कैसे बनना है। ये नहीं कि अपनी अहम में रह के आशिक खुद अपने आप को डिक्लेयर कर रहे हैं, नहीं। एग्जाम्पल भी तो दे हमें रहे हैं भी आशिक बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि आप भी ऐसे आशिक बनो। यही भाव आ रहा है बस। नीरू दीदी भी बिल्कुल। कुछ एग्जाम्पल कहना दे रहे हैं चाह वो। रही हैं अंदर अंदर, मुझे लग रहा है, नीरू दीदी को बोलने दो। शब्द ही नहीं है क्या बोलूं। मुझे पता कुछ है है ही आपके दिल में क्या चल रहा है। नहीं, नहीं मैं तो वही सोच रही हूँ। कुछ सिर्फ शब्द ही शब्द है, कुछ महसूस हो, कुछ रहने में आए तो बात है। तब बात बड़ी। शब्दों से क्या खेले, अब शब्दों से खेलने की इच्छा नहीं, अनुभव हो तो बात बने। बिल्कुल सही बात। आपकी जो मैं देख रही थी ना चेहरा, तो उसमें ऐसे ही फील आ रहा है कि हम खाली बोल ही रहे हैं, है ना, वो शब्द से ही कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में कब होगा ये सब। धनी ने वो भी तो वाणी में कह दिया निकल ना, के रहनी शब्द नहीं। कहनी लग रही चाम, अभी तो हमारी कहनी है, जब तक हमारी रहनी। हाँ धनी, अभी कभी। तो धनी ने जो हमें इतनी वाणी दी है, इतना प्यारा ज्ञान दिया, हम उसी को नहीं पूरी तरह से आत्मसात कर पा रहे हैं। मुझे तो एक और चीज बड़ी अच्छी लग रही थी कि इस प्रकार देखो कीर्तन में उन्होंने देखो मार्फत की भी बातें कर दी सारी, हाँ इश्क की नरेश बातें, जी। मार्फत की बताते, श्रृंगार की बातें, कुछ छोड़ा ही नहीं। ये प्रकरण कितना प्यारा है देखो, मतलब दिल को हाँ छू जा। हाँ जी, चुप्पी दोहराओ सुंदर सा जी, टाइम हो भी गया। वैसे तो वैसे ही है, दवाई हाँ लिया टाइम 15। हाँ जी विजय दीदी, आवाज बंद करो, ये सबका खुला है तो है वो बंद कर दो। पानी सरोज दीदी मैंने बताई थी उसको, बस वही है। खोल लेते हो तो बंद कर लिया करो साथ साथ ना। हम्म। एक मिनट मैं बंद करती हूँ, विजय दीदी के पीछे की आवाज आ रही है। हाँ जी, चुपई दोहराते हैं सुंदर साथ जी। रोम रोम बीच रमी रया, प्यू आशिक की अंग, इसके लिए ऐसा किया, कोई हो गया एक ही रंग, कोई हो गया एक ही रंग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की हाँ जय।
सदगुरु महाराज की जय। बोलो राम जी। जान आशिक माशूक की नजर तले, आठों जाम आशिक पिए अमिरस सनकोर, हुक्म तले बेशक न्यारा निमक ना होवेही, करे ना पड़े ना यार, आशिक को माशूक का कोई नविद लाग्या स्वां, रोम रोम बिच रमी रहे आ, पियो आशिक के अंग, इश्के लिए ऐसा किया, कोई हो गया एक रंग, महामत कहे महबूब की, रोम रोम लागे घाए, श्री महामती कही महबूब की, रोम रोम लगे घाए, इन अंग को रज हो अजुली खड़ा है, माशूक की नजर तले, आठों जाम। प्रणाम जी।